सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया, इसमें हम आनंदित और मगन होने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर हम पर दिन प्रतिदिन उसकी दया को प्रकट करता है और उसकी दया दिन प्रतिदिन नई होती जाती है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और आज का हमारा प्रतिदिन का वचन मनन है, वो है कुलिस्सियों 3 अध्याय का 22 से 25 और इसका शीर्षक है उत्कृष्टता का जीवन जिए या श्रेष्ठता सहित जीवन जिए। परमेश्वर ने हमें एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए बुलाया है और वो श्रेष्ठ जीवन तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के साथ जिए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और अभी मैं इस भाग से पढ़ूंगा और परमेश्वर आपसे बातें करे। कुलिस्सियों 3 अध्याय का 22 से 25। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आज उसके वचन के द्वारा हमसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर हम पर अपनी दया बड़ी अधिकाई रीति से करता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ उस श्रेष्ठता का जीवन जिए, उस उत्कृष्टता का जीवन जिए जो केवल परमेश्वर के साथ रहकर ही हो सकता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम कई लोगों को देखते हैं कि वो बाइबल पढ़ते, वचन पढ़ते, संडे चर्च जाते, बट वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं करते। वो केवल और केवल मनुष्यों को ही प्रसन्न करने के लिए करते हैं। हमें चाहिए कि हम उस स्वर्गीय परमेश्वर, उस न्याय करने वाले परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आगे हम देखते हैं कि आपको श्रेष्ठता का जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। हम जानते हैं कि जितने लोगों का परमेश्वर का कॉलिंग है वो नॉर्मल जीवन जीने के लिए नहीं है, वो एक एक्सीलेंट जीवन जीने के लिए, एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। आप अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम अपने परमेश्वर को हमारे जीवन से प्रेजेंट करते हैं कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार चलने वाले हो जाए, जिससे हम अपने परमेश्वर को प्रकट करें। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। हम कैसे रहते हैं, हम कैसे अपना व्यवसाय संचालित करते हैं और हम अपना काम कैसे करते हैं, यह सब हमारे ईश्वर को प्रतिबिंबित करता है। हम जाने कि हम जो कुछ भी करें उसमें हमारा परमेश्वर वो सेंटर पॉइंट होने पाए, क्योंकि परमेश्वर ही है और उसी के द्वारा हमारा जीवन आशीषित होता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करें। हमें चाहिए कि हम जो कुछ भी करें उसमें परमेश्वर होना ही होना चाहिए, उसके बगैर हम एक कदम भी आगे न बढ़े। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। याद रखें, परमेश्वर द्वारा ईमानदारी की अत्यधिक सराहना की जाती है। परमेश्वर अपने लोगों को सराहता है जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, महिमा हो। परमेश्वर ही महिमा पाए। भले ही हमारे सहकर्मी या वरिष्ठ हमारी ईमानदारी को समझने में विफल हो, अंततः यह प्रभु मसीह ही है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं।
हम जानते हैं कि मनुष्य हमारी ईमानदारी को, हमारे कामों को, हमारे हर एक वर्क को, भले ही वो समझने में सफल नहीं होते, पर परमेश्वर हर एक बातों को जानता है। द गॉड नोज एवरीथिंग ऑफ आवर लाइफ। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसकी हम सेवा कर रहे हैं। पौलुस दासों से भी आग्रह कर रहा था कि वे जो कुछ भी करें उसे अपने पूरे दिल से करें, मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करें। जो कुछ भी करें, चाहे वो हम रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, या बाथरूम साफ कर रहे हो, या चर्च में छोटा से छोटा काम कर रहे हैं, हम यह समझ कर करें कि ये काम में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहा हूँ, और परमेश्वर आपको निश्चय आशीष देगा। और अपने पूरे दिल से करें, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करें, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, बल्कि परमेश्वर के लिए यह जानते हुए कि परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देगा। परमेश्वर जानता है कि जो लोग उसके लिए जीवन जीते हैं, परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, क्योंकि परमेश्वर श्रेष्ठता के जीवन का सम्मान करता है। परमेश्वर के लोगों को वो सराहता है जो श्रेष्ठ जीवन जीते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का हमारा मुख्य वचन है, वो है कुलुस्सियों 3 अध्याय का 23। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हमें चाहिए कि हम अपना 100% जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर के लिए करें, मनुष्य के लिए नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर हर एक छोटे से छोटे कामों का भी वो रिवॉर्ड देता है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, और परमेश्वर के साथ हम एक श्रेष्ठ जीवन जिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं वो एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। परमेश्वर उसको अपने हाथों के द्वारा उठाता है और एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए वो हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो।